नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब के ढांचे को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। किताब का नाम है आप एक विजेता हैं, सर्वश्रेष्ठ बने। हमारे पास जो जानकारी है उससे लगता है कि ये किताब अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और जिंदगी में कामयाब होने का एक पूरा नक्शा देती है। हाँ बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है कि इस किताब के जो मुख्य विचार हैं और जिस तरह से ये बनी है उसको समझें। ये कैसे हमारी सोच यानी मानसिकता, हम्म। फिर आत्मविश्वास और फिर असल कामयाबी, इनके बीच एक पुल बनाती है। सही कहा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपने कहा, इसकी एक संरचना है। ये किताब मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटी हुई है ना? पहला हिस्सा है मानसिकता पर महारत। यहीं से शुरू करें। जी बिल्कुल, क्योंकि किताब का मानना है कि सब कुछ यहीं से मतलब सोच से शुरू होता है। तो इस पहले हिस्से में पहला कदम है अपनी नेगेटिव सोच और उन धारणाओं को पहचानना जो हमें रोकती हैं। ये अध्याय 1 में है। जी। शायद इसमें कुछ तरीके बताए गए हों, जैसे अपने विचारों पर ध्यान देना या लिखना। हाँ। और फिर इसके बाद पहचानने के बाद आता है सकारात्मक आत्मचर्चा, मतलब खुद से अच्छी पॉजिटिव बातें करने की आदत डालना। ये अध्याय 2 है। खुद से अच्छी बातें करना सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में क्या किताब इसमें कुछ मदद करती है? हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो नहीं कहती। शायद इसमें कुछ खास अफर्मेशंस या वो पुरानी नकारात्मक बातों को बदलकर नई सकारात्मक बातें दोहराने की प्रैक्टिस पर जोर दिया गया है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, असफलता को कैसे देखें। अच्छा। असफलता के बारे में क्या? किताब कहती है इसे हार नहीं मानना है, बल्कि इसे विकास और सीखने का एक जरूरी हिस्सा समझना है। ये अध्याय 3 में है। ये सोच को बहुत प्रैक्टिकल बना देता है ना? हाँ बिल्कुल, असफलता को सीखने का मौका मानना, ये वाकई सोच बदलने वाली बात है। और फिर लक्ष्यों की बात आती है अध्याय 4 में, स्मार्ट लक्ष्य। जी, स्मार्ट लक्ष्य। लेकिन सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है। किताब शायद इस पर जोर देती है कि लक्ष्य स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड हों। और ये जो रेलेवेंट है ना, मतलब प्रासंगिक, इस पर खास जोर है। लक्ष्य आपकी बड़ी पिक्चर से मेल खाते हों। ये जरूरी है। अच्छा, तो जब मानसिकता सही हो गई, सोच सही दिशा में है, तब किताब हमें कहाँ ले जाती है? तो फिर आता है दूसरा अहम हिस्सा, आत्मविश्वास का निर्माण। अगर मानसिकता नींव है तो समझिए आत्मविश्वास उस पर बनने वाली इमारत है। और इसकी शुरुआत होती है आत्म देखभाल से, सेल्फ केयर। अध्याय 5। सेल्फ केयर मतलब अपना ख्याल रखना? हाँ, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। किताब का तर्क शायद यही है कि जब आप शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो मेंटल स्ट्रेंथ और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। ये बात तो सही है, लेकिन आत्मविश्वास के रास्ते में वो डर और शक भी तो आते हैं। उनका क्या? बिल्कुल आते हैं, और किताब उनसे भागने को नहीं कहती। अध्याय 6 इसी बारे में है, डर और संदेह पर काबू पाना। शायद डर को छोटे हिस्सों में बांटकर या धीरे धीरे उसका सामना करने की बात हो। ठीक है। और इसके साथ ही आत्मविश्वास सिर्फ अंदर महसूस करने की चीज नहीं है, उसे दिखाना भी पड़ता है। यहीं पर मुखरता मतलब असर्टिवनेस का विकास जरूरी हो जाता है। अध्याय 7। असर्टिवनेस, ये शब्द सुना तो है। किताब के हिसाब से इसका क्या मतलब है? असर्टिवनेस का मतलब है अपनी जरूरतें, अपने विचार, अपनी सीमाएं, इनको साफ तौर पर लेकिन सम्मान के साथ कहना, बिना अग्रेसिव हुए या दूसरों को दबाए। और फिर मुश्किल हालात में टिके रहने के लिए लचीलापन यानी रेजिलियंस बनाना। ये अध्याय 8 है। रेजिलियंस यानी मुश्किलों से उभर कर और मजबूत होना। हाँ बिल्कुल, सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि मुश्किलों से सीखकर वापसी करना। समझ गई। मानसिकता, फिर आत्मविश्वास। अब लगता है हम एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा और आखिरी हिस्सा है सफलता हासिल करना। यहाँ पर मानसिकता और आत्मविश्वास को असल नतीजों में बदलने की बात है। इसमें बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, समय का सही इस्तेमाल। अध्याय 9, शायद जरूरी कामों को प्राथमिकता देना सिखाया गया हो। और फिर आता है नेटवर्किंग, अध्याय 10। लेकिन ये सिर्फ कॉन्टैक्ट बनाना नहीं है। किताब शायद इसे गहरे मतलब वाले प्रोफेशनल रिश्ते बनाने के तौर पर देखती है। अच्छा, और इसमें वो पब्लिक स्पीकिंग वाला डर भी था ना? हाँ हाँ, सार्वजनिक रूप से बोलने का आत्मविश्वास बढ़ाना। अध्याय 11, क्योंकि अपने आइडियाज को असरदार ढंग से बताना
अक्सर कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है जो अक्सर छूट जाती है, गति बनाए रखना। अध्याय 12। गति बनाए रखना मतलब कामयाबी मिलने के बाद भी? बिल्कुल, किताब का यही तर्क है कि सफलता मिल जाने पर संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, वो मोमेंटम बनाए रखना है। ये लगातार प्रगति पर जोर देती है। तो अगर हम पूरी किताब को देखें तो ये एक बहुत ही लॉजिकल रास्ता दिखाती है। पहले अपनी सोच बदलो, फिर उस पर आत्मविश्वास बनाओ और आखिर में उस आत्मविश्वास और सही रणनीतियों से असल दुनिया में सफलता पाओ। हर हिस्सा अगले के लिए जैसे जमीन तैयार कर रहा है। हाँ, ये पूरी संरचना एक सफर की तरह है ना। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या विजेता बनना सच में कोई आखिरी मंजिल है, या फिर जैसा किताब का आखिरी अध्याय इशारा करता है, ये असल में कभी न खत्म होने वाली लगातार विकास और सीखने की एक यात्रा है।